हेलो एवरीवन। आज हम राहु के साथ विभिन्न ग्रहों की युतियों पर चर्चा करते हैं। राहु क्या है? राहु अनकंट्रोल थॉट है, राहु आउट ऑफ सिलेबस है, राहु फॉरेन है। जो चीज़ जनरली हम यूज नहीं करते, जिन्हें हम लोग को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, राहु वो चीज़ें हैं। तो ऐसे में जब राहु विभिन्न ग्रहों के साथ युति करता है तो क्या क्या हमें परिणाम दे सकता है, चलिए आज इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि राहु की डिग्री और ग्रहों की डिग्री में क्या अंतर है। जैसे कि राहु की डिग्री अधिक हो और बाकी दूसरे कोई ग्रह हैं उनकी डिग्री कम हो तो ये ज़्यादा फल देंगे, और राहु की डिग्री यदि कम हो और अन्य ग्रह की डिग्री अधिक हो तो ये कम फलदायी होंगे। जैसे सपोज दैट कि राहु 15 डिग्री का है और सूर्य 10 डिग्री का है तो एक ज़्यादा फल देंगे। वहीं पर अगर राहु 10 डिग्री का हुआ और सूर्य 15 डिग्री का हुआ तो एक कम फल देंगे। इस चीज़ को बस थोड़ा आप समझिएगा, बाकी चलिए चर्चा करते हैं। राहु जब सूर्य के साथ हो तो सूर्य क्या है? सूर्य हमारे पिता है, सूर्य हमारी प्रतिष्ठा है, सूर्य सरकारी लाभ है, आँखें हैं। ऐसे में जब सूर्य राहु के साथ हो तो जातक के पिता को तो साधारणतः यह कष्ट देगा। जातक की आंखें भी खराब हो सकती है अर्थात उसे चश्मा लग सकता है। जातक के पिता को काम में परेशानी दे या फिर कुछ ऐसा उनको समाज में ना कुछ फॉरेनर बना के रखे, या फिर जातक के पिता विदेश में काम करने वाले हो, या फिर मतलब अपने सोसाइटी में ना रह करके कहीं और रह के काम करे, या फिर जातक के पिता सोसाइटी के विरुद्ध आचरण करने वाले हो सकते हैं। जातक की प्रतिष्ठा पे भी आँच आएगी, जातक को सरकारी लाभ मिलने में दिक्कत होगी। सूर्य राहु की युति साधारणतः अच्छा नहीं कहा जाता, और जातक की आंखों में अधिकतर चांस है कि चश्मा लग ही जाएगा अगर ये युति विशेषकर मतलब द्वादश भाव में या फिर दूसरे भाव में हो तो। सूर्य राहु की युति में सरकारी नौकरी मिलने में भी दिक्कत होता है। हालांकि यह युति अच्छा है कब? जब आप पॉलिटिक्स में हो, ये पॉलिटिकल कैरियर के लिए यह युति बहुत अच्छी होती है सूर्य राहु की, क्योंकि राहु है ना किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। राहु में बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को एक्सपेंस करने का बढ़ाने का गुण है, इसलिए यह सूर्य के कारकत्व को बढ़ा देता है और यह युति वहाँ पॉलिटिकल कैरियर में बहुत अच्छा काम करती है। जब राहु बुध के साथ हो तो कैसा होगा? राहु और बुध दोनों फ्रेंड माने जाते हैं, क्योंकि बुध दोस्त को हमारे इंडिकेट करता है। बुध हमारा एजुकेशन है, इंजॉयमेंट है, बुद्धि है। बुध क्या है? बुध बच्चा है। और राहु क्या है? राहु अनकंट्रोल है, मतलब यहाँ पर बुध है ना वो राहु जैसे जैसे बताता है वैसे करने लगता है। तो बुध राहु की युति हो तो जातक के जो दोस्त होंगे ना वो काफ़ी अधिक हो सकते हैं। बुध राहु की युति में जातक बहुत अधिक इंजॉयमेंट में लिप्त रहने वाला हो सकता है। जातक बहुत अधिक एजुकेशन लेने वाला हो सकता है, बहुत सारी डिग्रियां लेने वाला हो सकता है। जातक की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, जातक बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है बुध राहु की युति में। वो जो बोलते हैं ना कि बहुत कुटिल विचार का है, बहुत चतुर है। बुध राहु की युति ऐसे बनाता है, जातक को बहुत इंटेलिजेंट बनाता है। हालांकि यह संसारिक दुनिया के लिए बहुत अच्छा है। बुध राहु की युति जातक को बहुत कैलकुलेटिव, मैथ में बहुत इंटेलिजेंट बना सकता है। माने बुध राहु की युति को अच्छा माना जाता है अभी के वर्ल्ड के लिए, यह एक अच्छा योग है। मंगल के साथ जब राहु हो तो क्या होता है? लड़कियों की कुंडली में मंगल पति का कारक होता है, वहीं लड़कों की कुंडली में या छोटा भाई के लिए देखा जाता है। मंगल हमारे अंदर की जो वो होती है ना, हमारी जो चुस्त दुरुस्त वाली ऊर्जा, एक्टिवनेस, उसको बताता है। ऐसे में जब मंगल राहु के साथ हो तो भाई जिस भी लड़की का कुंडली है वो डिग्री वाइज देख लेना। जैसे कि अगर राहु 15 डिग्री का हुआ और मंगल 10 डिग्री का हुआ तो ऐसे में यह लड़कियों के विवाह के लिए तो अच्छा नहीं माना जाता। कहीं ना कहीं उन्हें एक गलत जीवन साथी मिल सकता है, या फिर फॉरेन में रहने वाला जीवन साथी मिल सकता है, आउट ऑफ सोसाइटी रहने वाला जीवन साथी मिल सकता है, और सोसाइटी के विपरीत आचरण करने वाला जीवन साथी मिल सकता है। जीवन साथी ड्रिंक करने वाला मिल सकता है। मतलब ड्रिंक इसलिए बोला क्योंकि वो मतलब वो हुआ ना जो सोसाइटी में एक समृद्ध जीवन के लिए जो होता है उसके वो डिफरेंट हो गया, इसलिए मंगल राहु की युति देता है। शादी के बाद मतभेद हो, ऐसा हो सकता है। मंगल छोटे भाई को बताता है। अगर मंगल राहु की युति हो तो जातक का जो छोटा भाई होगा ना वो बहुत तेज हो सकता है, जातक को अपने छोटे भाई से लॉस हो सकता है। और मंगल राहु की युति जिनका भी हो वो एक्सट्रीम लेवल के मतलब एक्टिव हो सकते हैं। एक्सट्रीम लेवल जैसे कि अगर बच्चा रहे तो हमेशा उछल कूद करने वाले एक्सट्रीम लेवल के एक्टिव हो सकते हैं, और जैसे कि और बड़े हुए तो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में जिम जाने वाले हो सकते हैं।
ऐसे मंगल राहु की युति काम करता है। मैंने स्वयं के लिए जहाँ तक बहुत अधिक एक्टिव होगा, बच्चा हुआ तो बहुत अधिक उछल कूद किया, बड़ा हुआ तो जिम जा सकता है। और बाकी तो आपको बताया ही कि अगर जब हम लोग वो जब अंडरस्टैंडिंग वाले लेवल में आते हैं तो छोटा भाई से धोखा करा सकता है, स्त्री हो तो उसको अपने पति से धोखा। राहु के साथ शुक्र की युति हो तो चूंकि शुक्र पत्नी का कारक है, धन का, गाड़ी का, प्यार का कारक है, ऐसे में शुक्र राहु की युति प्यार के लिए तो अच्छा नहीं मानेंगे। जातकों को कई बार दिल टूट सकता है, जातक का, जातक को प्यार में धोखा मिल सकता है, जातक की पत्नी बहुत अधिक भोगी विलासी हो सकती है, भोग के तरफ अधिक भागने वाली हो सकती है। शुक्र राहु की युति जातक को धन अधिक दे सकता है, जातक के पास 2-4 गाड़ियाँ हो सकती है या उससे भी अधिक हो सकती है। ये मैटर करता है कि जातक की कुंडली में और भी धन योग कैसे हैं, इस पर भी निर्भर करता है। शुक्र राहु की युति को इस वर्ल्ड के लिए, अभी के मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हालांकि प्रेम प्रसंग के लिए जातक अगर बहुत ज़्यादा मतलब एक ही जगह रुकने वाला हो तो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जातक को धोखा मिलता है, जातक को दुख होता है, दर्द होता है। गुरु राहु की युति हो तो क्या होगा? गुरु हमारे गुरु समान व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं। गुरु समृद्धि है, गुरु संतान है, गुरु ज्ञान है। ऐसे में गुरु राहु की युति में जातक बहुत अधिक ज्ञान के पीछे भागने वाला हो सकता है। गुरु राहु की युति में जातक का जो संतति होगा वो भी बहुत थोड़ा मुश्किल होगा संतति होने में, क्योंकि गुरु राहु की युति है ना, और गुरु राहु की युति में कन्या संतति अधिक हो सकती है। गुरु राहु की युति में जातक की संतति थोड़ा परेशान होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि वो राहु है ना, मैलेफिक है, तो ऐसा तो करेगा ही। गुरु राहु की युति में जातक या तो बहुत अधिक समृद्ध हो जाएगा, अगर वो गलत काम से हुआ तो उसका तुरंत पतन भी हो जाएगा। और ज्ञान के पीछे तो बहुत भागने वाला होगा, जातक के पास बहुत ज्ञान होगा, वो चाहेगा हम कितना अधिक अपने ज्ञान का विस्तार कर ले, आउट ऑफ सिलेबस ज्ञान होगा। यहाँ जो ये ज्योतिष का भी ज्ञान को इंडिकेट करेगा, क्योंकि ज्योतिष क्या है, वो छिपी हुई चीज़ें हैं ना, ये गुप्त है, और राहु आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस की चीज़ें तो ज्योतिष है नहीं साधारणतः लाइफ में। तो गुरु राहु की युति ज्योतिष के सिलेबस के लिए भी मान सकते हैं। शनि कर्म है, और शनि के साथ अगर राहु की युति हो तो क्या हुआ? ये आपके कर्म क्षेत्र को बहुत अधिक बढ़ा देगा, या फिर पहले तो कर्म होने नहीं देगा, कर्म क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बहुत ऊपर लेवल तक ले जाएगा, क्योंकि वो राहु है ना, विस्तार करता है किसी भी चीज़ों को। और शनि राहु की युति में आप बहुत ऊपर लेवल तक जाएंगे। स्टार्टिंग लेवल में तो आप बहुत संघर्ष करेंगे, पर बाकी आगे बहुत आप ऊपर जाएंगे, अगर कुंडली में अच्छे योग सपोर्ट कर रहे हो तो। अगर चंद्रमा के साथ राहु की युति हो तो क्या होगा? आप मानसिक रूप से अधिक बेचैन रह सकते हैं। चंद्रमा फूड का भी कारक है, ममता का भी कारक है, जातक अधिक खाना के प्रति भागने वाला होगा। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा की डिग्री कम है और राहु की डिग्री अधिक है, तो आप थोड़ा नोटिस कीजिएगा, ऐसे लोग अधिक खाते होंगे, ये लोग फूडी हो सकते हैं। माता थोड़ा भ्रमित रहने वाली होंगी, माता को कोई कष्ट भी हो सकता है, या फिर माता आउट ऑफ सिलेबस होंगी, मतलब वो थोड़ा अलग सोचने वाली होंगी, थोड़ा स्वैप कर सकती हैं माता, ऐसा हो सकता है। चलिए, कैसा लगा राहु के साथ विभिन्न ग्रहों की युति? अगर आपकी कुंडली में भी राहु के साथ किसी ग्रह की युति है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।